नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ तन्वंशिका। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1347 सहायक अध्यापकों यानी LT को 14 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। ये सुनिश्चित और नियुक्ति पत्र एक विशेष समारोह में वितरित किए जाएंगे, जिसका आयोजन देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आयोग द्वारा ये प्रक्रिया उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पूरी की गई है, जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के चयनित अभ्यर्थियों की सूची सौंप दी गई है। इन शिक्षकों का चयन राज्य के दोनों प्रमुख मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं में किया गया है, जिससे प्रदेश भर के विद्यालयों को योग्य और विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की सुविधा प्राप्त होगी। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि राज्य के प्रत्येक विद्यालय में हर विषय के लिए प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हो, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। वही शिक्षा विभाग और आयोग द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित किया गया है, जो राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्तराखंड के देहरादून में जंगल सफारी सीजन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सफारी मार्गों की मरम्मत और वन मोटर मार्गों को सुगम बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिससे सफारी वाहनों की आवाजाही सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके। इसके साथ ही सफारी में प्रयोग होने वाले वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे समय पर सभी आवश्यक समस्याएं पूरी हो सके। रिजर्व के बिजरानी जोन का प्रवेश द्वार 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे जंगल सफारी का रोमांच फिर से शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तराई पश्चिमी वन प्रभाग की फोटो रेंज में भी नाइट स्टे की सुविधा प्रारंभ करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसके तहत पर्यटकों को जंगल के बीचों बीच सुरक्षित और रोमांचक रात्रि ठहराव का अनुभव प्रदान किया जाएगा। देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में शनिवार रात एक गंभीर अनुशासनहीनता का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार देर रात लगभग 2 बजे कुछ छात्र छात्राओं ने हॉस्टल परिसर में तेज आवाज में डीजे और गाने बजाकर जमकर हुड़दंग मचाया। इस दौरान शोर शराबे और संगीत की तेज आवाज से अन्य छात्र छात्राएं परेशान हो गए। जब कुछ छात्रों ने इस व्यवहार का विरोध किया और शांत रहने की अपील की, तो दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और झड़प हो गई। स्थिति बिगड़ती देख हॉस्टल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को शांत कराया। इसके बाद रविवार सुबह सभी संबंधित छात्रों को कोतवाली बुलाकर सख्त चेतावनी दी गई और भविष्य में इस तरह की हरकतों से बचने की हिदायत दी गई। वहीं पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुशासन भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं अब कॉलेज प्रशासन भी सतर्क हो गया है और हॉस्टल में निगरानी बढ़ाने की योजना पर विचार कर रहा है। रुड़की नगर निगम में एक चौंकाने वाला और शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और सभ्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर निगम के सभागार को कवि सम्मेलन के नाम पर औपचारिक रूप से बुक किया गया था, लेकिन जब कार्यक्रम आयोजित हुआ तो वहां का नजारा बिल्कुल अलग और हैरान कर देने वाला था। कवि सम्मेलन की जगह मंच पर युवतियों द्वारा अश्लील डांस कराया गया और पूरे कार्यक्रम का माहौल भद्दे और अभद्र प्रदर्शन में बदल गया। यही नहीं, कार्यक्रम के दौरान एक स्थानीय यूट्यूबर का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें केक काटा गया और हुल्लड़बाजी की गई। ये सब कुछ सार्वजनिक संपत्ति में हुआ, जहां सांस्कृतिक और शालीन आयोजनों की अपेक्षा की जाती है। ये जब मामला सामने आया तो नगर निगम अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों में भी भारी रोष व्याप्त हो गया। वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिससे नगर निगम की छवि पर भी गहरा धक्का लगा है। वहीं नगर आयुक्त ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और सभागार की बुकिंग प्रक्रिया पर आयोजन से जुड़े सभी तथ्यों की गहन पड़ताल की जा रही है। देहरादून के प्रतिष्ठित राजपुर रोड स्थित सर्किल क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई, जब फ्लेम शो के दौरान बारटेंडरों द्वारा किया जा रहा स्टंट एक गंभीर हादसे में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार बारटेंडर शराब में आग लगाकर आकर्षक करतब दिखा रहे थे, जिसे फ्लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से आग का गोला अचानक उनके ही चेहरे की ओर लपट बनकर लौट आया, जिससे दोनों बारटेंडरों के चेहरे गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के समय
कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और अन्य लोग बाल बाल बच गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए क्लब पर 10,000 का जुर्माना लगाया और सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार के खतरनाक स्टंट नहीं किए जाएंगे। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसी लापरवाहियां सार्वजनिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हैं और अगली बार नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।